नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव का स्केड्यूल जारी। लोकसभा चुनाव व विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित होते ही अब हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसका स्केड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इसी के साथ चुनाव होने वाला विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयोग के स्केड्यूल के अनुसार 10 जुलाई को इन सीटों के लिए मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना व नतीजे घोषित होंगे। 15 जुलाई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपचुनाव के लिए 14 जून को राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी। 21 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि की गई है। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। मनाली के सभी होटल पैक। जून की तपिश से बचने के लिए मैदानी इलाकों से पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। मनाली का पर्यटक सीजन खूब चमक रहा है। बड़े होटलों में 100% तक कमरे बुक हैं। छोटे होटलों में 70 से 90% तक कमरे पैक चल रहे हैं। इन दिनों रोजाना मनाली में 3000 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। अप्रैल और मई में पर्यटकों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप ही रही थी। अब चुनाव संपन्न होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। इस साल पर्यटन सीजन लंबा चलने की संभावना जताई जा रही है। 20 जून तक मनाली में अच्छी बुकिंग बताई जा रही है। कई होटल एडवांस में बुक हो गए हैं। होटलियर एसोसिएशन मनाली के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि पर्यटकों की अच्छी भीड़ जुट रही है। अधिकतर बड़े होटल पैक चल रहे हैं। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक बीएस ओक्टा ने बताया कि निगम के होटल लगभग पैक चल रहे हैं। वीकेंड में पर्यटकों की संख्या अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक जुट रही है। उन्होंने कहा कि 20 जून तक एडवांस बुकिंग चल रही है। गोल्ड लोन ब्रांच में बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास। कर्मियों व ग्राहक से मारपीट। सायरन बजते ही भागे लुटेरे। लुटेरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और इसी के चलते ऊना शहर में हमीरपुर रोड पर स्थित एक गोल्ड लोन ब्रांच में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट करने का प्रयास किया है। सुबह लगभग 9 बजे हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार ऊना शहर के हमीरपुर रोड पर स्थित एक गोल्ड लोन ब्रांच में सुबह हथियार से लैस लुटेरों ने लूटपाट का प्रयास किया। बाइक पर सवार होकर 4 युवक गोल्ड लोन ब्रांच को लूटने पहुंचे, लेकिन ब्रांच में लगे सायरन बजने के बाद लुटेरे ब्रांच कर्मियों व महिला ग्राहक से मारपीट करने के बाद सभी के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। ब्रांच के कर्मचारी हरप्रीत सिंह ने बताया कि सुबह ब्रांच कर्मी जब ब्रांच को खोलने लगे तो ब्रांच के बाहर पहले से खड़े 2 युवा कर्मियों के पास आए और गोल्ड लोन के बारे में पूछा। ब्रांच कर्मियों ने जैसे ही ब्रांच का गेट खुला तो उसी समय ये दोनों लोग ब्रांच के अंदर घुस गए और बंदूक की नोक पर ब्रांच कर्मियों सहित एक महिला ग्राहक से मारपीट की। इसके बाद इनके 2 और साथी ब्रांच में घुसे और वो लूट का प्रयास करने लगे, लेकिन गेट खुलने के बाद बायोमेट्रिक कोड न लग पाने के कारण ब्रांच में लगा सायरन बज उठा। सभी आरोपी ब्रांच कर्मियों के साथ मारपीट कर उनके मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गए। एसपी राकेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और ब्रांच व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हिमाचल में 1 सप्ताह तक मौसम साफ। कई भागों में 3 दिन हीट वेव चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में धूप खिलने से मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 16 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 12 से 14 जून तक मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली हुई है। बिलासपुर में दीपावली जैसा उत्सव। नड्डा दूसरी बार मंत्री पद का संभालेंगे दायित्व। केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दूसरी बार मंत्री पद का दायित्व संभालेंगे। एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में नड्डा ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले नड्डा के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रहा है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति होने तक नड्डा ही कामकाज देखेंगे। वहीं इस ताजपोशी के साथ पूरे हिमाचल विशेषकर गृह जिला बिलासपुर में भी जश्न का माहौल है।
यहाँ बता दें कि जून 2019 से 2020 तक पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 20 जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव पद पर रह चुके हैं नड्डा एक वकील और राजनेता है। नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता नारायण लाल नड्डा और मां कृष्ण नड्डा थी। उनकी शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल पटना में हुई है। इसके बाद उन्होंने BA पटना कॉलेज और विधि संकाय HPU शिमला से LLB की है। शिकारी माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, दंपति की मौत। रविवार को माता शिकारी देवी के दर्शनों के लिए जा रही एक कार आहूण में खाई में गिर जाने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल हो गए हैं। मृतकों में एक दंपति व घायलों में उनके 2 बच्चे, सास ससुर व एक भांजा शामिल है। घायलों को सिविल अस्पताल बगस्याड़ से नेचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय नीलम पत्नी संदीप कुमार गांव राजपुरा तहसील सदर व जिला बिलासपुर और संदीप निवासी राजपुरा के रूप में हुई है। घायलों में 4 वर्षीय हर्ष पुत्र संदीप, 1 वर्षीय पूर्वी पुत्री संदीप, 48 वर्षीय धर्मपाल पुत्र जगत राम निवासी राम शहर जिला सोलन, 48 वर्षीय राजू देवी पत्नी धर्मपाल निवासी राम शहर जिला सोलन और 20 वर्षीय बलदेव राजपुत्र बबलू राम निवासी कलर आनंदपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार संदीप अपनी पत्नी, बच्चों, भांजे और सास ससुर के साथ माता शिकारी देवी के दर्शनों के लिए जा रहा था कि चैल चौक जंजहीली सड़क पर आहूण के समीप हादसा हो गया। हादसे में संदीप ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसकी पत्नी नीलम ने बगस्याड़ अस्पताल में दम तोड़ दिया। डीएसपी करसोग ने बताया कि पुलिस ने दंपति के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं तथा घटना की छानबीन की जा रही है। एसडीएम ललित पोसवाल ने बताया कि मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है। डमटाल में प्रवासी ने दरार से कार डाली, घर में सो रही नाबालिग। पुलिस थाना डमटाल के तहत पंचायत भद्रोया में राजस्थान के एक प्रवासी ने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को उसके घर में घुसकर दरार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के समय राजस्थान की ही रहने वाली ये लड़की अपने घर में सो रही थी। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस थाना डमटाल में दी गई, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना डमटाल की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया है। पुलिस ने इस दौरान घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं। डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि राजस्थान के रहने वाली व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाना डमटाल लाया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की जांच करने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चलेगा।